साथियों नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। साथियों, काव्य की पंक्ति है कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान हो जाए। ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल हो जाए। दूसरी काव्य पंक्ति है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। साथियों, भारत में एक असत्य और भ्रामक विचार है कि कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ होता है और कोई जन्म से तुच्छ होता है, जबकि यह असत्य विचार है। सत्य विचार यह है कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति महान बनता है। विश्व शांति की खोज पुस्तक में महान कौन है और कौन तुच्छ है, इसकी व्याख्या की गई है। व्यक्तित्व के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण या व्याख्या किया गया है, जिसमें पहला है पूजनीय, दूसरा है आदरणीय, तीसरा है शांतप्रिय और चौथा है स्वार्थी। जिसमें पूजनीय व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और सबसे तुच्छ स्वार्थी है। अब पूजनीय व्यक्ति कौन है, इसके लक्षण क्या है, आप इसको विश्लेषण करें और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह सत्य है कि असत्य। पूजनीय व्यक्ति वह है जो अपनी कल्याणकारी विचारधारा से, अपनी मानवतावादी विचारधारा से पूरे देश को प्रभावित करे। यूं कहें, अपने देश में ही नहीं, अपने देश से निकल करके अनेक देशों के व्यक्तियों को प्रभावित करे। वह विचारधारा, वह दर्शन अनेक देशों में फैलकर व्यक्तियों में रच बस जाए और वहां भी अनादिकाल तक चलती रहे और लगातार उसका प्रचार प्रसार होता रहे। ऐसी विचारधारा फैलाने वाला व्यक्ति पूजनीय की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र, मूसा आदि अनेक लोगों का नाम बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से लिया जा सकता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है या पूजनीय व्यक्तित्व है, पूजनीय व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर आदरणीय व्यक्तित्व या व्यक्ति आते हैं जो अपने निजी स्वार्थों से हटकर या ऊपर उठकर अपने देश और समाज के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं। जिसमें अनेक क्रांतिकारी नेता, आंदोलनकारी नेता, उद्योगपति, लेखक, समाज सुधारक आते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, टैगोर, पटेल, अंबेडकर, पेरियार,
टाटा, बिरला, डालमिया, अनेक जो बड़े उद्योगपति देश के विकास में, गरीबी उन्मूलन में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। लेखक में कबीरदास, कार्ल मार्क्स, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अनेक जो क्रांतिकारी रहे हैं, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला आदि का नाम लिया जा सकता है। शांतिप्रिय व्यक्ति या व्यक्तित्व तीसरे स्थान पर आता है। शांतिप्रिय व्यक्ति वह है जो छल प्रपंच से दूर अपने में व्यस्त और मस्त रहता है, दूसरे की सहायता में ही सुखानुभूति करता है, शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। यह भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है। जैसे इस श्रेणी में किसान, मजदूर, उद्योगपति, कर्मचारी, अधिकारी आते हैं। चौथा जो सबसे नीचे की श्रेणी है, उसमें तुच्छ कह सकते हैं मानव या स्वार्थी। पहला है पूजनीय, दूसरा है आदरणीय, तीसरा है शांतिप्रिय, चौथा स्वार्थी मानव। वैसे ऐसे लोग जो झूठ, फरेब, छल प्रपंच का सहारा लेकर के दूसरे से ठग करते हैं, जालसाजी करते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे कर्मकांडी, पाखंडी, नकली दवाएं बनाने वाले, नकली उर्वरक, खाद बनाने वाले, बेचने वाले, मिलावटी बेचने वाले, जो दूसरे का स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान को ध्यान नहीं देते, सिर्फ शोषणवादी नीति होती है जिनकी। जालसाज, ठग, साइबर अपराधी, चोरी डकैती करने वाले, ऐसे लोग नीच, अधम, स्वार्थी की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से विश्व शांति की खोज में सर्वश्रेष्ठ मानव पूजनीय मानव है और सबसे नीचे की श्रेणी में स्वार्थी मानव है। हम सबको आदरणीय और पूजनीय व्यक्तित्व की नकल करना चाहिए, वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। हम अंतिम का पंक्तियों से हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि चलते रहें सदैव पथ पर, चलने में माहिर हो जाएंगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। हम लोगों को भी मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। हमारे विचार आपको कैसे लगे इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि हमारा विचार अच्छा हो, सत्य हो, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। सभी साथियों को कोटि कोटि नमन।